Good morning and Jai Hind to all of you. I am Brahma Shankar Pandey. I welcome you all on decision classes. आज के सेशन में मैं वर्ब के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि वर्ब क्या होती है। देखिए, वर्ब से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। वर्ब जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है और वर्ब चार प्रकार की होती है: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। आप देख सकते हो वर्ब के टाइप्स क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ना। अब हम एग्जांपल देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। ये मैंने ऊपर एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। यू कैन सी ट्रांजिटिव वर्ब, नैन्सी रोट अ लेटर। यहाँ पे रोट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगला इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल ये साइंस। साइंस क्या है? द सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य बहुत ही चमकता है। तो साइंस क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल ये आप देख सकते हो। माई सिस्टर वाज अ प्लेयर, मेरी सिस्टर जो थी प्लेयर थी। ये वाज, वाज क्या है? लिंकिंग वर्ब। अगला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया। ही हैज हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद किया। हैज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। हैज क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज रखा हुआ है। हम जानते हैं ही शीट के साथ हैज लगता है, आई वी यू के साथ हैव लगता है। तो इतना क्लियर है आई थिंक। आगे मैं चलता हूँ। वर्ब रूल, वर्ब के कुछ रूल्स होंगे, उनके एग्जाम्पल करना है। फिर रूल जब आपको पता रहेगा, याद रहेगा, जब एक्सरसाइज आएगी तो आप एक्सरसाइज को हैंडल कर सकते हो। ये है वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। ये अंडरलाइन पॉइंट है। वर्ब हमेशा कैसे आती है? अपने नंबर और पर्सन के अनुसार ही आती है। अब एक एग्जांपल मैं अगर लूँ, शी लाइक कॉफी, शी लाइक कॉफी, ये गलत लिखा हुआ है। हमने पढ़ा कि वर्ब हमेशा अपने नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइक्स कॉफी, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह चाय पसंद, कॉफी पसंद करती है। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? जब ही शीट आएगा तो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की एस आई एस फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। जब आई वी यू दे आता है तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो शी के साथ हमेशा वर्ब की एस आई एस फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे लाइक नहीं होगा बल्कि लाइक्स होगा। ये आप एस लगा सकते हो ऐसे। शी लाइक्स कॉफी अब सही है, तो कहीं ना कहीं गलत लिखा था। रूल बताता है कि जो वर्ब आएगी अपने नंबर और पर्सन के अनुसार ही आएगी। अगला है शी लव मी, वो मुझे प्यार करती है। फिर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लगा देंगे। यही है, यही एरर थी ग्रामेटिकल। अगला है जब दो या दो से अधिक सिमिलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, यानी जब दो या दो से अधिक सिमिलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नंबर में, वर्ब किस में आएगी? प्लूरल नंबर में आएगी। ये रूल है। तो एग्जांपल, नैन्सी एंड मीनाक्षी आर सिस्टर्स। ये एक जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये दूसरा है, ये एंड से जुड़ा हुआ है। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है नैन्सी, एक है मीनाक्षी, दोनों एंड से जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पे आर आया है। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होगा तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। अगर यहाँ पे इज लिखा होता, मान लो नैन्सी एंड मीनाक्षी इज सिस्टर्स, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक था। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला रूल हम लोग देखते हैं क्या है। जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए तो वर्ब सिंगुलर होगी। ये पॉइंट अंडरलाइन करने की जरूरत है। जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति और वस्तु को बतलाए तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। और इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग केवल पहले नाउन के पूर्व किया जाएगा। ये देखिए लिखा है द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, यानी उस संस्था का जो भी प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी है एक ही बंदा है। इसीलिए जो है यहाँ पे वर्ब क्या लगाई गई है? सिंगुलर लगाई गई है। और आर्टिकल सिर्फ पहले नाउन के पहले लगाया गया है। यहाँ द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी कर देता तो गलत हो जाता, क्योंकि इस संस्था में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एक ही इंडिविजुअल है। इसीलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाई गई है, हैव नहीं लगाया गया, हैज लगाया गया। हैज इज ए सिंगुलर वर्ब एंड यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग सिर्फ इसके पहले किया गया।
तो ओवरऑल रूल यही कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताएं, दो लोग आया है लेकिन एक ही है, उस संस्था का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, तो वर्ब जो है सिंगुलर में होगी, इसीलिए यहाँ पे हैज लगा है। और इस कंडीशन आर्टिकल द का प्रयोग केवल पहले नाउन के पूर्व ही होगा। कि मान लो हम ऐसे करते हैं द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैज कम, तो फिर गलत हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं को बतलाए तो आर्टिकल दोनों के पहले, यानी जब अलग अलग इंडिविजुअल के बारे में बात की जाएगी तो आर्टिकल दोनों के पहले आएगा, तथा वर्ब किसमें होगी? प्लूरल होगी। एग्जांपल, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैव कम। देखो हैव है, वहां भी आर्टिकल है इस नाउन के पहले भी और इस नाउन। जब अलग अलग के लिए बात की जाएगी तो दोनों के पहले आर्टिकल द लगाएंगे और जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल होगी। तो इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है, दोनों को बहुत ही केयर से देखने की जरूरत है। अगला है, अगर दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगी। जब दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का जो है भाव प्रकट करता है, एक ही व्यक्ति को बताता है, तो जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। द कार्ट एंड हॉर्स इज रेडी, यानी कार्ट और हॉर्स एक ही चीज है। कार्ट मतलब वही जो घोड़े में बांध के गाड़ी चलाई जाती है, तो एक ही है द कार्ट हॉर्स, इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या आई है? सिंगुलर आई है। अगला है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग, जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होगा और उसके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होगी। तो कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर, प्लूरल का यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्लीजेंट। ये देखो आप, डे और नाइट दोनों के पहले एक जगह ईच लिखा हुआ है, यहाँ बीच लिखा हुआ है, वाज लगा है। अगर वर्ब कर देता तो गलत हो जाता है, वाज प्लीजेंट। अगला एग्जांपल, एवरी बॉय, ये एक नाउन है बॉय, एक है ये गर्ल। एवरी दोनों के पहले लगा हुआ है, इसीलिए जब ईच एवरी कभी लिखा होगा तो उसके बाद कौन सी वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर, इसीलिए वाज आया। अगर वर्ब कर दूंगा फिर तो जो है गलत हो जाता है। देखिए अगला रूल जो है, हमारा, देखिए अगला रूल क्या है? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़ा हो तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से याद रखना, आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़ा हो तो वर्ब क्या होगी? हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे आइदर मुन्नी और चुन्नी, तो ये देखो दो नाउन है, मुन्नी और चुन्नी, ये किससे जुड़ा हुआ है? आइदर और से, इसीलिए यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, हैव नहीं। अगर हैव लिखा होता तो फिर गलत, क्योंकि वर्ब सिंगुलर होगी। हैज लॉस्ट हर पेन। क्लियर? अगला है, नाइदर मनोज नॉर हिज सिस्टर वाज देयर। ये हिज मनोज की बहन और मनोज, तो नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, इसी बात वर्ब, यहाँ पे वर्ब नहीं आया, वाज आया। अगला है, मनीष और प्रमोद हैज स्टोलन माई वॉच। मनीष या तो प्रमोद, किसी ने मेरी वॉच को जो है स्टोल किया है, यानी चुराया है, स्टील किया है। तो ये देखो आप, और से जुड़ा हुआ है, दो नाउन है, मनीष और प्रमोद, इसीलिए यहाँ पे हैज लगा हुआ है। अगला रूल है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर या और से जुड़े हों और उनका नंबर भिन्न भिन्न हो, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास रखना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल का लिखा होना चाहिए। आपको बात थोड़ा पची कम होगी, मुझे पता है, थोड़ी टेक्निकल बात लिखी है, यहाँ आपको लैंग्वेज समझना है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझेंगे तो हमें और अच्छे समझ में। लिखा है, नाइदर नैन्सी नॉर हिज फ्रेंड्स, यानी दो यहाँ पे नाउन आया, एक नैन्सी आई है और एक कौन आया? हर फ्रेंड्स आया है। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट एक साथ आ जाएंगे तो तरीका क्या है? आगे सिंगुलर सब्जेक्ट लिख लेना, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट लिख लेना, और जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल की लगाएंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा इस बात को। अगर मान लो मैं ऐसे कर देता, नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर नैन्सी, तब गलत हो जाता है। यानी जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना, फिर प्लूरल सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वर्ब जो है प्लूरल लगाना, यही है।
अगला, मनोज और हिज ब्रदर्स हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग। मनोज या तो उसके भाइयों ने इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया है, नष्ट किया है। ये देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हिज ब्रदर्स, कई भाई उसका है, ये प्लूरल है और से जुड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या आई है, प्लूरल आई। जब दो एक ही सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगी तो आगे सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना, फिर प्लूरल सब्जेक्ट लिखना, और जो वर्ब आएगी वो प्लूरल में आएगी। बस यही बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला है आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ, मेनी अ के साथ सिंगुलर का अभी ये सीडीएस एग्जाम में, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, जो अप्रैल 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है यूपीएससी द्वारा, यही पूछा गया था। फाइंड द एरर करके वहां पे क्वेश्चन आता है उसी में। आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ और मेनी अ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज स्टोलन माई पेन। ये अगर हैव यहाँ कर देता तो फिर गलत हो जाता। मेनी अ मैन, ये देखो मेनी अ लिखा हुआ है, अब मेनी अ के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। मेनी अ मैन हैज कम, ये अगर हैव यहाँ लगा होता तो फिर गलती हो जाती। अगला है, वन ऑफ द पिक्चर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। वन ऑफ के बाद क्या आता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, इसीलिए यहाँ पे इज लिखा हुआ है, आर नहीं लिखा हुआ है। देखिए अगला रूल क्या है, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे न्यूज, ये देखने में तो प्लूरल लगता है न्यूज, बट ये क्या है, सिंगुलर। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, गायलॉज, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्डस एक्सेट्रा। ऐसे इंग्लिश की दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस न्यूज इज नॉट अ ट्रू। अगर यहीं पे आर हो जाता, दिस न्यूज आर नॉट ट्रू, तो गलत हो जाता। अभी ये सही है। क्लियर। अगला है, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये फिजिक्स, इसके बाद अगर आर आता तो गलत हो जाता। फिजिक्स इज बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बिलियर्डस इज हर फेवरेट गेम। बिलियर्डस उसका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया है। ठीक, सो आई थिंक ये सभी का क्लियर है। आगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा होता है तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार होती है। हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखो यहाँ पे एज वेल एज आया है, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज। एज वेल एज, तो बोला कि अगर ये सब वर्ड आएंगे तो उसके पहले वाले के हिसाब से वर्ब लगेगी, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब लगी है हैज, ये शी है इसीलिए यहाँ पे हैज लगा हुआ है। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज बॉट दीज मैंगोज, यानी ये सब आम को उसने और उसके फ्रेंड्स ने, सभी लोगों ने मिलकर खरीदा है। अगला है, मनोज लाइक हिज ब्रदर इज डल। अपने भाई की तरह मनोज भी क्या है, डल है, भोंदू इंसान है। तो देखो आप, ये लाइक आया, लाइक के पहले क्या है, मनोज, मनोज का मतलब क्या, ही, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, ये आप देख सकते हो वाज आया मनोज के हिसाब से। अगला है, द लेफ्टिनेंट कोलोनल। ये आपको थोड़ा, ये मिलिट्री का वर्ड है। इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर रैंक होती है, उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट कोलोनल, हिंदी में लेफ्टिनेंट कर्नल। इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा LTCOL, यानी ये रैंक है, एक ऑफिसर की रैंक होती है इंडियन आर्मी में। द लेफ्टिनेंट कोलोनल टुगेदर विथ 2 सोल्जर्स वाज किल्ड, यानी लेफ्टिनेंट कोलोनल कर्नल साहब और 2 लेफ्टिनेंट कर्नल के अतिरिक्त, नहीं क्या, द लेफ्टिनेंट कोलोनल टुगेदर विथ 2 सोल्जर्स, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ ही साथ 2 अन्य सैनिक भी जो है मारे गए। तो इसीलिए आप देखो ये आया है यहाँ पे टुगेदर विथ, और टुगेदर विथ के पहले क्या है, लेफ्टिनेंट कोलोनल। तो ये कोई एक ही व्यक्ति था लेफ्टिनेंट कोलोनल, मतलब ही था, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाज लिखा हुआ है, वर्ब नहीं, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा कि बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू, विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज जब आएगा तो उनसे पहले जो आएगा उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी, बस यही बात है। तो आई थिंक इज इट क्लियर। अगला है, नो वन
बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम। ये देखो बिसाइड्स के पहले क्या लिखा हुआ है, नो वन, यानी तुम्हारे पापा के अलावा उसका कोई नाम नहीं जानता। तो नो वन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नोज लिखा हुआ है, नो नहीं लिखा हुआ है। क्लियर। अगला रूल है, जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। एक एग्जांपल, नॉट ओनली द मेजर बट आल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड। सिर्फ मेजर ही नहीं बल्कि, इसका मतलब होता है नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब मेजर ही नहीं बल्कि, नॉट ओनली बट आल्सो यानी मेजर। अगर मैं इसका एग्जांपल के माध्यम से इसको समझूं, लिखा है नॉट ओनली द मेजर बट आल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड। सिर्फ मेजर ही नहीं बल्कि सोल्जर्स भी जो है मारे गए। तो ये देखो नॉट ओनली द मेजर लिखा हुआ है, उसके बाद बट आल्सो लगा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द सोल्जर्स। क्या लिखा हुआ है, द सोल्जर्स। हमने बताया कि हम नॉट ओनली बट आल्सो से कोई जुड़ा होगा तो प्रोनाउन क्या आता है, ये वर्ब के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से ही यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे द सोल्जर्स, द सोल्जर्स प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब आई हुई है। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब होती। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब होगी। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगले सेशन में मैं जो रिमेनिंग वर्ब के रूल हैं उसको करवाऊंगा, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।